बड़े प्रेम से सुनने वाली ये रचनाएं, और जितने भक्त बैठे बड़ी शांति से 5 मिनट अपने मेरी झोली में डाल दो, उसके बाद में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, एक जन्मी बेटी की पुकार। बेटियां बताऊं क्या होती हैं बेटियां? हमारे समाज में धार्मिक कार्यों पे तो 10-10 लाख रुपए लगाए जाते हैं भक्तों, लेकिन हमारे घर में बैठे माँ बाप को तिरस्कारा जाता है। हमारे घर में बैठी बेटियों को तिरस्कारा जाता है, उनका मान सम्मान नहीं किया जाता। 2 लाइनें मुझे माँ बाप के लिए याद आ गई। मैंने अपनी जिंदगी में जीते जागते माँ शेरवाली को नहीं देखा, यकीन करना इस बात पर। मैंने अपनी जिंदगी में जीते जागते बाबा हनुमान जी को भी नहीं देखा, बाबा भोलेनाथ को भी नहीं देखा। अगर मैंने अपनी जिंदगी में जीते जागते भगवान के रूप में इस धरती पे किसी को देखा तो अपने माँ बाप को देखा। कि मंदिर में गया बुत बन खड़ा था, सुनिएगा, मंदिर में गया बुत बन खड़ा था, मस्जिद में गया सुनसान पड़ा था, गुरुद्वारे में गया ढका पड़ा था, और जब माँ बाप के चरणों में आया तो सामने खड़ा था। माँ बाप ने इस काबिल बनाया है हमें कि आज आप सब भक्तों के बीच में माइक पकड़ के खड़ा होना आ गया हमें। उसके बाद उसकी कृपा हुई, पहले माँ बाप के जरिए हम इस दरबार में ऐसे खड़ा हुए। सुनो बेटियां क्या होती हैं। एक अजन्मी बेटी की पुकार, जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये रचना प्रेम से सुनोगे तो आनंद बहुत आएगा, मेरा दावा है आपसे। एक अजन्मी बेटी अपने माँ बाप से, पूरे संसार से क्या कहने लगी, सुनो जरा। महाशक्ति का रूप होती है बेटियां, माँ लक्ष्मी का रूप होती है बेटियां। कहते हैं बेटी वो फूल है जो हर घर के आंगन में नहीं खिलता, और जिसके भी घर के आंगन में वो फूल खिल जाता है उस घर का कोना कोना महक जाता है। ये होती है बेटियां। और जिस घर में बेटी होती है उस घर का बाप राजा होता है, क्योंकि परियां पालने की औकात हर बाप के अंदर नहीं होती। परियां पालने की औकात हर बाप के अंदर नहीं होती। सुनो क्या कहने लगी वो बेटी। मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पर आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। पढ़ लिख करके तुम दोनों का, वाह क्या बात है। पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। अब सुनना, मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे। बिन बेटी के बेटे वालों, बिन बेटी के बेटे वालों, बहू कहाँ से लाओगे। बिन बेटी के बेटे वालों, बहू कहाँ से लाओगे। सुनो क्या होती है बेटी। रिद्धि सिद्धि और सरस्वती। एक बेटी मुझे और याद आई। कहते हैं एक जन्म में बेटियां 3-3 किरदार निभाती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर की रानी बनती हैं बेटियां, और जब शादी हो गई तो दूसरे घर की लक्ष्मी बनती है बेटियां, और जब उस घर का कारोबार काम धंधा संभाल लेती है तो काम वाली बाई बनती है बेटियां। तो क्या बना, रानी लक्ष्मी बाई। बोलो सच्चे दरबार की। रिद्धि सिद्धि और सरस्वती, लक्ष्मी बन घर भर जाऊंगी, घर भर जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। अब अंतिम लाइनों में सुनना। बहन ना होगी तिल की ना होगा,
किसके वीर कहाओगे। परवेश भैया सुनिएगा, बहन न होगी तिलक न होगा, किसके वीर कहाओगे। हन्नी सिंह के दीवानों, यो सिंह के दीवानों, तुम लता कहां से लाओगे। हन्नी सिंह के दीवानों तुम लता कहां से लोगे। हमारे भारत की बेटी लता मंगेशकर जी, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए भैया, ताली हो जाए। पहुंच लिया सुनर सी अब मैं और नहीं मर पाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी पर मंजिल पा जाऊंगी, बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। अब ज्यादा जोरदार ताली बेटियों के लिए। उन्हीं बेटियों में से एक बेटी पलक जो भी आप सबसे इजाजत चाहेगी। अगर आपको भजन अच्छे लगे हो तो एक बार जोरदार ताली बजा करके छोटा सा आशीर्वाद मैं मांगती हूँ आपसे। तो आइए अगले कलाकार जो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है, जिनकी मैं खुद बहुत बड़ी फैन हूँ, भैया परवेश शर्मा जी हमारे बीच में। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को जय माता की, जय माता की, जय माँ भवानी। एक बार जितने भी भक्त यहाँ खड़े हैं एक बार दोनों हाथ उठा के पलक जी के लिए तालियां लगाएं कि बेटियां सबके नसीब में कहां होती हैं। रब को जो घराए पसंद बेटियां सिर्फ वहां होती हैं, बेटियां सिर्फ वहां। एक बार जोरदार ताली ऐसी बेटी के लिए। आदरणीय जगजीत पार्षद जी मान सम्मान करें हमारी दीदी का, एक बार उनके लिए भी तालियां लगा दे जोरदार। आइए भक्तों, बड़ा सुंदर सभा, बहुत सुंदर समागम लगा हुआ है यहाँ, बड़ी सुंदर छवि माँ भगवती की। मैं अभी पीछे एक जागरण से आ रहा हूँ और यहाँ आकर मैंने देखा इतना अच्छा वाइब्रेशंस क्रिएट हुआ पड़ा है भक्तों का। वाइब्रेशंस वही समझ सकता है जिसने अपने मन पे कंट्रोल किया हो। तो बहुत सुंदर वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं इस प्रोग्राम के, जहां अमित भैया हो, पलक दीदी हो, ऐसा सुंदर दरबार हो और ऐसे निराले भक्त हो, वहां तो अजब ही निराला वाइब्रेशंस होगा। एक बार जोरदार ताली इस भव्य दरबार के लिए। आइए भक्तों, बड़ा सुंदर आज कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा है, आप देख रहे हैं इसको लाइव टेलीकास्ट अपनी आंखों से। आइए इस कार्यक्रम की जितनी मैं है तारीफ करूं कम है, क्योंकि हर साल माँ भगवती का दरबार सजता है। आइए माँ के दरबार में बड़ी सुंदर हाजिरी हमारे बीच में हमारे आदरणीय बड़े भाई परवेश शर्मा जी बीकानेर से लगाने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं, वो भी सुंदर हाजिरी लगाएंगे। उससे पहले दो शब्द मैं इस दरबार के लिए कहना चाहूंगा। बोल सच्चे दरबार की जय। मैंने सुना है कि भगवान इस जग को रचता है। मैंने सुना है कि भगवान इस जग को रचता है, इसलिए हर भक्त उस भगवान को बड़े भाव से भजता है। एक जयकारा जोरदार लगा दो, क्योंकि आपके जयकारों से ये दरबार सजता है। जरा जोरदार जयकारा बोल सच्चे दरबार की। आइएगा, आ रहे हैं सुंदर सी हाजिरी परवान करने अपनी भक्तिमय सुरमई रसमय आवाज के साथ। आदरणीय आइए 23वां विशाल श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव भव्य रथ यात्रा होने जा रहा है बड़े सुंदर। शनिवार 12 अक्टूबर को आप आ सकते हैं, बड़ा सुंदर ये प्रोग्राम आपके बीच में। बोली सच्चे दरबार की। कहां होने वाला है? श्याम वाटिका के अंदर ये सुंदर प्रोग्राम होने वाला है। आप सब यहाँ पर आमंत्रित हैं, बड़े प्रेम से बड़े भाव से आप सब श्री श्याम जागृति मंडल समिति श्री श्याम वाटिका राजस्थान आवासन मंडल सेक्टर 2 भिवाड़ी अलवर में ये बड़ा सुंदर प्रोग्राम होने वाला है। आइए सभी आमंत्रित हैं, सभी के लिए दरबार सजाए। आइए माँ के दरबार में आ रहे हैं। फलक चमी आसमां पर जिसकी परवाज है, मौशकी को जिस पर नाज है, कोई और नहीं मेरे बड़े भैया परवेश शर्मा जी की आवाज है। आइए आ रहे हैं सुंदर हाजिरी के साथ। परवेश शर्मा जी बीकानेर